सबको लुभाए तेरा घूंघटा, हाय तेरा घूंघटा, सबको लुभाए। कितनी डस्ट है तुम में यार। विभू, व्हाट इज दिस? क्या कर रहे हो ये तुम? तुम्हारी डस्ट उतार रहा हूँ। जाओ ना, मेरे लिए कॉफी बना के लाओ। तुम देख लो मेरे दोनों हाथ बिजी हैं यार। I'm working। हाँ, आज तुम बड़ी साफ सफाई कर रहे हो सुबह से, और आज कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। क्या ओसीडी हो गया क्या तुम्हें? क्या हो गया? समझा करो, बुआ जी आ रही हैं। बुआ जी। ओ या, मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारी बुआ जी आ रही हैं। तभी तुम सुबह से इतने ओवर एक्साइटेड हो। तो क्या बुराई है इसमें? अगर मैं बुआ जी के आने से पहले तैयारियां कर रहा हूँ तो क्या बुरा कर रहा हूँ? नहीं नहीं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन बस बात इतनी सी है कि जब मेरे घर वाले आते हैं ना, तो तुमसे एक तिनका भी उठाकर इधर से उधर नहीं रखा जाता है। सारा काम मुझे बोल बोल के करवाना पड़ता है तुमको। माफ करना, लास्ट टाइम तुम्हारे अंकल आए थे तो कौन घुमाने ले गया था उनको? मैं ले गया। हाँ, कहाँ लेके गए थे घुमाने? कहाँ लेके गए थे? वो कह रहे थे कि उन्हें छमिया बार देखना, वहां ले गया था। छमिया? मेरे अंकल पे ना गलत इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। और वो तुम फोर्सफुली लेके गए होगे, वो थोड़ी ना गए होंगे। वो खुद ही बोल रहे थे, सॉरी। भाभी जी घर पर हैं? अरे आइए आइए तिवारी जी। क्या बहुत बड़ी साफ सफाई चल रही है घर में? हाँ, विभू की बुआ जी आ रही है ना। ओह अच्छा, चचा जी तो पहले से लदे हुए हैं, अब ये बुआ जी भी लदने आ गई। माफ कीजिएगा, आपके पूरे खानदान में नल्ले ही भरे पड़े हैं क्या विभूति जी? तिवारी जी अपने काम से काम रखिए, ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं हमारे सामने। अरे हम तो अपने काम से काम ही रखते हैं, लेकिन हम तो भाभी जी को लेके फिक्रमंद हैं बेचारी। काम तो यही करती हैं, इन्हीं की कमाई पर चल रहा है सब। चल निकल यहाँ से। आए? गेट आउट। अरे 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 आदमी पैजामा। गेट आउट। व्हाट इज दिस विभू? घर आए मेहमान से इस तरह से बिहेव करते हैं? पहली बात तो ये कि मेहमान नहीं, दूसरी बात ये कि बड़ा बदतमीज आदमी, और तीसरी बात ये कि ऐसे आदमी को मैं अपने घर में एंटर नहीं करने दे सकता, और खास तौर से जब मेरी बुआ घर में हो। जब नल्ले लोग घर में भरे पड़े तो क्या? तिवारी जी प्रणाम भाई। खुश रहिए। अक्का हुआ सक्सेना जी, आप रो रहे का? हाँ भाई, मैं दिया का रो रहे आप? कौन बात का गम है आपको? हम पागलों का गम ना कोई देख ही नहीं पाता है। अगर कोई ध्यान से देखे तो पता चले कि हमारे अंदर कितना ज्यादा गम भरा हुआ है। दिया, पागल तो हमेशा हंसता रहता है, खुश दिखाई पड़ता है, पर किसी ने कभी भी हम पागलों के दिल पर हाथ रखकर समझने की कोशिश ही नहीं की। दिया, हमको सच्ची ना ही पता था कि आपके अंदर इतना गम है। हमको बताइए ना, किस बात का गम है? भाई पूछ रहे हैं आपसे। भाभी माँ, एक शेर है। हैदराबाद। भाई माँ, एक इरशाद। ऐसे ही पकड़े हैं भाई माँ, ये शेर कुछ यूं जाता है, जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। भाई माँ, क्या आप सचमुच मेरे गम को, मेरी कहानी को, मेरी दुख भरी दास्तान को सुनना चाहती? हाँ हाँ। जब मैं महज 5 साल का था ना, मेरे सिर से मेरे माँ बाप का साया उठ गया भाई माँ। और थोड़ा सा बड़ा हुआ हूँगा, मेरे चाचा ने ना मेरी दौलत हड़पने के लिए मुझे 15वीं मंजिल से नीचे फेंकवा दिया भाभी माँ। दिया, वो मेरा नसीब अच्छा था भाभी माँ कि मैं कचरे के डब्बे में जाके गिरा। सर पर चोट आने की वजह से पागल हो गया मैं। पता नहीं वो कौन भला इंसान था जिसने मुझे उस कचरे के डब्बे से निकाला और पागलपन की हालत में मुझे आगरा पागल खाने में भर्ती करवा दिया। वहाँ मुझे बहुत सारे अवार्ड दिए गए, पागलों की डिग्रियां दी गई मुझे वहाँ। पागल श्री, पागल शिरोमणि, पागल विभूषण, तमगाए पागल। भाई मैं, पता है मेरे बारे में ना एक बात बड़ी मशहूर थी वहाँ। का बात? मैंने ना भाई मैं कभी किसी को अननेसेसरी नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को मैंने दुख नहीं दिया भाभी माँ। लोग मुझे परेशान करते थे, लोग मुझे नुकसान पहुंचाते थे, लोग मुझे छेड़ते थे, पर मैंने कभी भी बदला लेने की नहीं सोची। उनके जुल्मों के बदले में भाभी माँ, बस मैं उन्हें एक जुमला कहता था, और वो जुमला था दिया, I like it।
आप जो है कहाँ की रहने वाली है? I was born and brought up in Lucknow. लखनऊ। ये लखनऊ के लोग तो बहुत बड़ी वाली उर्दू बोलते हैं। जी हुजूर, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। लखनऊ के लोग बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं। लेकिन आप तो इतनी सारी अंग्रेजी बोल रही हो। हम तो खत का मजमूम भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। आपको देखकर ऐसे लगा कि हमें आपसे अंग्रेजी में बात करनी चाहिए। ऐसो क्या मैं आपको अंग्रेज लगता हूँ? आपकी शख्सियत में ना एक केन्यापन है। एंड आई लव केनियन पीपल। बात कर रहे हैं? आपके जीवन में कौन लड़की भी आई रही? जी। कौन थी वो एक पागल लड़की थी भाभी माँ। मुझे उससे टूट के प्यार हुआ था, बहुत गहरी मोहब्बत। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। अगर मेरे मन से कुछ निकलता था तो वो सिर्फ और सिर्फ वो दुआ होती थी भाभी माँ, जो उसके लिए निकलती थी कि ठीक हो जाए मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, वो ठीक हो जाए। भाई माँ वो ठीक हो गई। और उसके बाद भाई माँ जब मैं उसके पास गया ना तो उसने मुझे ठीक होने के बाद, क्या हुआ? जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया भाभी माँ। हाय दिया। उसने मुझे नहीं पहचाना। काहे? बस नहीं पहचाना। मैं कहता रहा सुनीता, सुनीता, मैं तुम्हारा अनोखे। सुनीता सुनो, सुनो, मैं तुम्हारा अनोखे हूँ सुनीता। भाभी माँ उसने पलट के भी नहीं देखा, चली गई वो और अपने पीछे छोड़ गई एक सर्टिफाइड पागल। अनोखे लाल सक्सेना। ऐसा नहीं है भाई माँ कि उसके बाद लड़कियां नहीं आई मेरी लाइफ में। बहुत सारी लड़कियां आई, बड़ी अच्छी अच्छी लड़कियां आई। वो मुझसे शादी भी करना चाहती थी पर मैंने शादी नहीं की भाभी माँ। और भाई मैं सच बताऊँ आपको, मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर मैं शादी कर लेता ना भाई माँ तो आज मैं जितना जितना लोनली फील करता हूँ ना भाभी माँ, जितनी तकलीफों से गुजरता हूँ ना भाभी माँ, शायद नहीं गुजरता। तो आप कर लीजिए ना सक्सेना जी शादी, हम आपका शादी कराते हैं। नहीं भाई माँ, प्यार में गूंथे थे जो गजरे वो नुकीले हो गए। अब तो तेरे हाथों के कंगन भी ढीले हो गए। पेड़ की शाख पर फूल अकेला रह गया। अब तो गांव की सख्त तीलियों के भी हाथ पीले हो गए।